नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज 8 मार्च को आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के दिन एक महत्वपूर्ण विषय चर्चा का एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। आखिर ये टॉपिक क्या है, आप सब लोग समझ गए होंगे कि आज के दिन दिल्ली के विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी का वादा था कि 8 मार्च को सभी महिलाओं को एक मैसेज आएगा 2500 रुपए का, और 8 मार्च 2025 आज हो चुकी है। किसी भी महिला को अभी तक 2500 रुपए का मैसेज नहीं आया है। दरअसल ये मुद्दा बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी का नहीं है। ये मुद्दा एक प्रधानमंत्री उनकी गारंटी का है, अपनी माता बहनों से किया था। जब दिल्ली के चुनाव चल रहे थे तो उन्होंने कैंपेनिंग के दौरान ये कहा था कि 8 मार्च को दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए का मैसेज आएगा कि उनके खाते में 2500 रुपए आ गए हैं। मैं दिल्ली की बहनों से कहूंगा कि आप अपने बैंक से पता कर लें कि आपका फोन नंबर आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं है। नहीं है तो लिंक करा लें, ताकि आपके फोन पर भाजपा सरकार बनने के बाद मैसेज आएगा कि आपका पैसा जमा हो चुका है। भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। और आज क्योंकि ये वादा पूरा नहीं हुआ है तो मोदी जी की गारंटी पे ये क्वेश्चन मार्क है। ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब मोदी जी का कोई भी प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ हो। ऐसे तमाम वादे जो मोदी जी ने देश की जनता से किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। हालांकि ये दिल्ली की जनता को भी पता था कि मोदी जी जो वादे करते हैं उसमें अगर कोई पूरा हो जाए तो बहुत समझना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वादों की मेरे पास लिस्ट है जो अभी तक पूरे नहीं हुए। पहले मैं आपको कुछ ऐसे वादे गिना देता हूं जो मोदी जी ने आज तक पूरे नहीं किए हैं। एक वादा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल भारत की जनता को दिए जाएंगे, तो ये 2014 के इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कहा था। अभी 2025 चल रहा है, 11 साल हो गए। 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़ो, भारत के अंदर बेरोजगारी की जो समस्या है अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। तमाम आंकड़े बताते हैं कि सैकड़ों सालों का जो रिकॉर्ड है बेरोजगारी का वो टूट चुका है। खैर, एक उन्होंने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, और ये वादा ही नहीं था, ये एक ऐसा प्रॉमिस था जिस पर मोदी सरकार देश के अंदर सत्ता में आई। अच्छे दिन आएंगे का नारा बहुत चला था, लेकिन आज समस्या क्या है? आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की स्थिति हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, या फिर लोकतंत्र की गिरती हुई साख हो, आज पूरे देश में तमाम समस्याएं लोगों के सामने हैं। लेकिन अच्छे दिन का वादा कहने वाले आज अच्छे दिन की बात भी नहीं करते। 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया गया था, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी। कहां है कोई स्मार्ट सिटी पूरे देश में? किसी भी शहर में आप निकल जाओ, आपको तमाम ट्रैफिक की समस्या, पॉल्यूशन की समस्या और सड़कें टूटी, बिजली, पानी, ये तमाम समस्या आपको देखने को मिल जाएंगी। मेक इन इंडिया का नारा दिया गया था, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही गई थी, लेकिन आज ट्रंप ने टैरिफ को लेके जो त्राहिमाम कर रखा है, जो भारत की पोल खोल रखी है। ट्रंप का अभी एक वक्तव्य आया है कि हमने भारत की पोल खोल दी है, और यहाँ पर मोदी जी के किसी भी मंत्री, पूरी सरकार की तरफ से इसका कोई प्रतिकार भी नहीं किया गया है, किसका कोई जवाब दें कि भाई आपने किस तरीके से भारत की पोल खोली। खैर, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अभी तक किसानों की आय दोगुनी तो छोड़ो, उनको एमएसपी तक उनको कोई उचित दाम नहीं दिया जाता है। सबके लिए घर, सबको पक्का मकान दिया जाएगा। तो आप ये सारे वादे आप देख सकते हैं कि कहाँ है धरातल पर, इनकी कोई अब बात भी नहीं करता है। तो फिर अगर दिल्ली की महिलाओं को 8 मार्च को पैसे नहीं मिले 2500 रुपए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली की जनता को सोचना चाहिए था कि क्या जो वादे किए जा रहे हैं, जो मोदी जी की गारंटी है, गारंटी की भी कोई गारंटी है कि नहीं, ये हमें देखना चाहिए था। आम आदमी पार्टी ने इस पर बहुत जोर शोर से आवाज उठाई है कि आपने 8 मार्च का वादा किया था, दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए क्यों नहीं दे रहे। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है, अब तो एलजी भी आपका, केंद्र सरकार भी आपकी, राज्य सरकार भी आपकी, तो फिर क्यों 8 मार्च को आप 2500 रुपए आप नहीं दे पाए? आखिरकार आपको पता था कि कोई भी पॉलिसी बनाने में टाइम लगता है। आप केंद्र में इतने साल से हो, आपने गुजरात में इतने साल काम किया, कि आपको पता नहीं था कि कोई भी पॉलिसी लागू करने से पहले उसकी कितनी सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं,
कितने सारे स्टेप्स होते हैं, फिर आपने किस बिहाफ पर यह कहा था कि 8 मार्च को सबके खाते में पैसे आ जाएंगे। 8 मार्च को किसी के खाते में पैसे नहीं आए, लेकिन ये फिर से एक जुमला जरूर सबको पता चल गया कि ये भी एक जुमला ही था। अब ये जुमला होगा कि नहीं, ये बाद में पता चलेगा। सुनने में आ रहा है कि इस पे कोई 4 सदस्य की कमेटी बनाई गई है, वो जांच करेगी कि इस पे क्या किया जा सकता है। खैर दोस्तों, अभी हाल ही में आप देश की स्थिति को समझ सकते हो कि किस तरीके से पूरी दुनिया में ट्रंप की जिस तरीके से तानाशाही चल रही है, ट्रंप जिस तरीके से टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया को धमका रहे हैं, और बात बात पर भारत को तो ऐसे उन्होंने एक हथियार बना लिया है कि भारत को तो कुछ भी कह दो भाई। जैसे होता है ना कि एक कमजोर दोस्त को एक जो ताकतवर दोस्त है वो हर बात बात पे पीटता है भाई, ठीक वैसा ही कुछ भारत के साथ हो रहा है। लेकिन भारत की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने भारत की पोल खोल दी, और पोल खोलने के बाद भारत ने लगातार जो अमेरिका पे टैरिफ लगाता था वो घटाते चला गया, तो बहुत मैसिव डाउन कर दिया टैरिफ। Canada, Mexico, and then you just go right down the line. India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. And same thing with China, same thing with a lot of other countries. And the EU has been a terrible abuser of this country. I mean, the EU was formulated in order to take advantage. यानी आप सोचिए कि पोल खोलने जैसे शब्द भारत के लिए अमेरिका बोल रहा है, लेकिन हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती। जबकि दुनिया का कोई भी ऐसा देश, यहाँ तक कि यूक्रेन जो मरे से मरा हुआ है इस समय, जिसकी हालत इतनी खराब है, जो युद्ध का मारा हुआ है, जिसकी आर्थिक स्थिति तबाह है, वो तक अपने देश के सम्मान के प्रति वो उनसे भिड़ गया, उनसे बोला, जवाब दिया उनको। फ्रांस ने राष्ट्रपति के, अमेरिका के राष्ट्रपति का हाथ बढ़ के उनको रोक दिया था कि आप गलत कह रहे। चीन ने आंखें लाल करके दिखाया कि आप जितना टैरिफ लगाएंगे हम उतना लगाएंगे, चिंता मत करो। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है बातों का जवाब नहीं दे रहा है, एक भारत को छोड़कर। यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है। यहाँ आप कितनी भी मजाक उड़ा लो भारत की, अमेरिका, मोदी जी के सामने ब्रिक्स को डेड करने की बात हो, या फिर मोदी जी के सामने टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात हो, सभी जगहों पर मोदी जी शांत रहते हैं। अब स्थिति ये आ गई है कि इन सब के बारे में जनता बात ना करे, इसलिए मीडिया पूरे तरीके से एक प्रोटेक्टिव कवर के रूप में काम कर रहा है। मीडिया जिस तरीके से औरंगजेब को ढाल बना के टीवी पे चला रहा है कि भाई देखो औरंगजेब पे बात करो, अब अमेरिका के टैरिफ पे बात मत करो, विदेश नीति पे बात मत करो, मोदी जी के प्रोमिसेस पे बात मत करो कि जो जनता से प्रॉमिस किए थे उनका क्या हुआ, भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में बात मत करो। दोस्तों, इस देश का नागरिक होने के नाते आपको समझना होगा कि सरकार जो होती है वो जनता के लिए होती है। जनता सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, जनता अपने अधिकारों के लिए अपनी बात सामने रख सकती है। ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है, संविधान के अनुसार चलता है। यहाँ पर बोलने की आजादी है। आप कब तक डरोगे? जो सरकार अमेरिका से डर रही है, जो सरकार उसकी धमकियों से डर रही है, जो उनका, आप सोचिए कि एक स्टेटमेंट जो फ्रांस ने दिया है, क्या ये मोदी जी नहीं दे सकते? क्या हमारी सरकार नहीं दे सकती? 150 करोड़ लोगों का ये देश है। ट्रंप से इतनी बात तो कही जा सकती है कि आप हमारे दोस्त हैं, हम आपकी दोस्ती का सम्मान करते हैं, आपको भी दोस्ती का सम्मान करना पड़ेगा, आपको भारत के मान सम्मान की, स्वाभिमान की आपको इज्जत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये सारी बातें आप सबके सामने हैं। मुझे लगता है कि मेरे अंदर था कि मुझे ये चीजें बोलनी चाहिए। अब देखते हैं कि दिल्ली के अंदर और कौन से ऐसे प्रॉमिसेस हैं, पूरे भारत के अंदर ऐसे कौन से प्रॉमिसेस हैं जो मोदी जी लगातार करेंगे। अभी चुनावों में आप देखना, कहीं पे भी चुनाव आएगा, सबसे पहले मोदी जी कूदेंगे मैदान में और तमाम वो वहां पे प्रॉमिसेस करेंगे, और फिर मीडिया उनका गुणगान करेगा, और देखते ही देखते वहां पे वो सरकार बनाएंगे, और फिर भूल जाएंगे कि उन्होंने क्या प्रॉमिस किया। इन सब की एक ढाल मीडिया है जो उनको बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो उनके प्रॉमिसेस पर कभी बात ही नहीं करेगी। आखिर कब तक? एक दिन तो कभी तो आएगा जब इस मीडिया को इन सभी प्रॉमिसेस पर बात करनी पड़ेगी कि आप जनता से जो वादे करते हैं उन वादों की हकीकत क्या है, उसको कब आके आप पूरा करोगे। आखिर विपक्ष ही सवालों के घेरे में कब तक रहेगा? कब सरकार से ये सवाल पूछे जाएंगे? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप ऐसी और खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।